हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड न्यू बिगनिंग्स। और देखिए, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर इन जनरल आ रही हैं। और कहीं आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और इन द प्रोसेस अगर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़े, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़े, तो उसके लिए भी आप रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि सादगी से, सिंप्लिसिटी से चीज़ें नहीं होंगी, आपको बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील करना पड़ेगा। और ऐसा ही आप करते हुए दिख रहे हैं। जो लियोज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि ऐसी एनर्जीज में आप रहें। कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। ये नई बिगनिंग भी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट, नई टीम, नई जॉब। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन किसी लेवल पे, किसी तरीके से एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड अथॉरिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी न्यूज़, किसी ईमेल, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो आ सकता है। और देखिए, कहीं ये कार्ड्स भी बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करते हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। आप जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हैं, डिसीजंस, चॉइसेस लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से चीज़ें हो रही थी, कोई सिस्टम नहीं था, तो इस वीक बहुत आपका फोकस रह रहा है कि आप डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को करें। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है। और किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ या तो आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए खुद पे ही आप बहुत फोकस कर रहे हैं। यानी कि अगेन देखिए, कैसे किसी भी सिचुएशन में एक अथॉरिटी आप मेंटेन करें, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रहे, उस पर आप बहुत फोकस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सिंपली लव का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है कि देखिए, जितना आप दिल से काम लेंगे, जितना आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को भी कंसिडर करेंगे, उतना आप चीज़ों को आसान करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो इस वीक आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी, जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के लिए रह सकते हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर आप थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करें। यानी कि देखिए, अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग किसी भी चीज़ को लेकर ना हो, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहें और थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें। क्योंकि इस वीक हो सकता है कि आप माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड गोल, एंड रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन द प्रोसेस आप किसी को हर्ट ना करें, या फिर से मैं कहूँगी कि टू स्मार्ट ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ना हो जाएं।
अगेन देखिए नटशेल में आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक रहें इसका ख्याल रखें और अपनी दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सेकेंड हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से टर्कोइज वाइट कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड डिसेप्शन एंड एनवी। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक हैप्पीनेस एक जॉय रहता हुआ दिख रहा है, सेटिस्फेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या तो उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं, कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं, या फिर देखिए बहुत एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए मन ही मन कोई चीज़ आपको बहुत उदास परेशान कर रही है या फिर किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट एक पेन भी आप महसूस कर रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। नटशेल में देखिए अच्छी चीज़ें इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही हैं और कहीं मनी पैसे से ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि उतना आपको मनी से रिलेटेड फ़ायदा नहीं हो रहा है, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक हैप्पीनेस एक जॉय सरफेस लेवल के लिए रह रही है, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ आपको उदास परेशान कर रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड हार्मनी। तो देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं इमोशंस की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं और देखिए इन्हीं चीज़ों पे फोकस है और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक मिक्स इमोशंस रह रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इस पूरे ही वीक में दोनों ही फ्रंट्स के लिए मिक्स इमोशंस हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में अभी हमने देखा और पर्सनल फ्रंट में देखिए कार्ड्स कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो कहीं आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा मन करता है कि सब कुछ छोड़ कर ना कहीं दूर चले जाएं। तो कुछ वर्गोस के लिए लिटरली ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि वाकई में आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा अगेन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी लेवल पे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक डिस्टेंस आ रहा है। कुछ के लिए आपकी सोच हो सकती है, बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कोई जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और नीचे देखिए हार्मनी का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये मूविंग ऑन वाली एनर्जीज एक पीस, एक सुकून लेकर आ रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए रिलेशनशिप ही हो सकता है जिससे आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन की तरफ से इन्हीं चीज़ों को लेकर एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है कमिंग टुगेदर। और देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जितना आप यूनियन पे या फिर साथ मिलके चीज़ों को करने पे फोकस करेंगे, उतना आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करेंगे। क्योंकि देखिए पर्सनल फ्रंट में हमने देखा कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए गाइडेंस का कार्ड कमिंग टुगेदर की बात करता है। यानी कि अगर कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप उसको रिजॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करें, उसको ठीक ठाक करने पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपको किसी के सपोर्ट की, किसी के हेल्प की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट लेने के लिए आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। इन नटशेल जितना आप रिलेशनशिप्स अगर हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करने पे फोकस करेंगे, उनको रिजॉल्व करने पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। और जितना ओवरऑल आप मिल के काम करेंगे, उतना आपके लिए वीक बेटर रहेगा।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह रहा है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड सैक्रिफाइस और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं और कहीं देखिए फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप करंट सिचुएशन में क्या करें जिससे कि फ्यूचर में आपको एक रिवॉर्ड्स मिलें, फ्यूचर में आपको एक गेन, एक प्रॉफिट रहे। और देखिए इसी से रिलेटेड अगर कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़े तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं और कहीं चीज़ों को डील करने के लिए अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया भी आप बदलते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लिब्रास को कोई डिसीजन, कोई चॉइसेस लेने हैं और कहीं उनके बारे में भी आप सोचते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूँगी कि फ्यूचर में आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आपने क्या किया जिससे कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिला, क्या किया जिससे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई और उसी के ही बेसिस पे आप फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड चॉइसेस आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स इन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में भी आपकी बहुत एक एक्टिव एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। आप लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से किसी लेवल पे किसी तरीके से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कभी कभी सबके बीच में रहते हुए भी हम उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम कहीं मेंटल इमोशनल लेवल पे डिटैच होते हैं या फिर एक डिस्टेंस कर रहे होते हैं और कभी कभी फिजिकल लेवल पे ही हम अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए जनरल रीडिंग है सबके लिए, यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि आप एक विड्रॉ वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक प्रॉस्पेरस, एक हैप्पी एनर्जीज की बात करता है। सिंपली हो सकता है कि आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इतने मोटिवेटेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर वेकेशन पे जा रहे हैं और जो भी तरीके से आपको एक आराम मिलता है, आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है, वही चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। नटशेल में देखिए पूरे ही वीक में कहीं एक पैसिव, कहीं एक रिलैक्सिंग, कहीं एक अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट या चार्ज करने वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने लिए चाह रहे हैं, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, कहीं एक एफर्ट करने की ज़रूरत है, कहीं एक मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं लिब्रास तो आप थोड़ा सा एक रेस्टिंग, रिलैक्सिंग मूड में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस आपकी एनर्जी से थोड़ी सी कॉन्ट्ररी है और मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक बैलेंस अगर इन्हीं एनर्जीज में ला पाएँ, यानी कि देखिए आप आराम करें लेकिन बिल्कुल ही चीज़ों से विड्रॉ ना कर लें, बिल्कुल ही आप बैक सीट पे ना चले जाएं। आप
थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी एक बैलेंस रखें, जहाँ पे छोटे मोटे एफर्ट, छोटे मोटे एक कोशिश, छोटी मोटी मेहनत तो खैर नहीं होती है, या फिर मैं कहूँगी कि आप छोटा मोटा एक एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें जो आप अपने लिए चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड इमोशनल लॉस। तो देखिए कहीं बहुत ग्रेट एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं रहती हुई दिख रही हैं। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कहीं एक उदासी, एक परेशानी डीपर लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी सरफेस लेवल के लिए भी एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप कहीं किसी चीज़ को लेकर 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। आप एक ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है दूसरा ऑप्शन बेहतर है, आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है पहला ऑप्शन बेटर है। और कहीं देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, और कहीं एक इन एक्शन, इन डिसीजन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं स्कॉर्पियोज, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जो भी हम आज अभी कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहा है, चाहे हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। तो अगर आज आप डिसीजन नहीं लेते हैं, चॉइसेस नहीं लेते हैं, तो फ्यूचर के लिए आप इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी इस वीक आप नहीं उस चीज़ को देख पाएँ, तो ज़रूर देखिए आप सिंगल माइंडेड जो भी चाहते हैं उस पर फोकस करें, या मैं कहूँगी आप डिसीजन लें, आप चॉइसेस लें, भले ही वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, और एक्शन लें, इनिशिएटिव्स लें अपने गोल, अपने मकसद के लिए। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक चल रही हैं, बेहतर चल रही हैं, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें, अपनी एनर्जीज में एक शिफ्ट लेकर आएँ। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द व्हील एंड पैशन इग्नाइटेड। तो देखिए एकदम से कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज हैं जो भी प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है और जो भी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है। जैसे कि प्रोफेशनल फ्रंट में अभी हमने देखा कि एक स्टक एनर्जीज हैं, तो पर्सनल फ्रंट में एक स्पीड है, एक मूवमेंट है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक नई बिगनिंग या आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, हाई एनर्जी लेवल्स हैं, एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई व्हीकल, कोई गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग है। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत तेज़ी से या तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जब भी ये कार्ड जाते हैं हम यही कहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे सोचने में, चीज़ों को समझने में, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। और जितनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अगर आप उतनी तेज़ी से उनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, स्पीड नहीं मेंटेन करेंगे, तो आप कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हैं जो कि इस वीक हो सकता है अगेन आप नहीं देख पा रहे हैं। आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा तो आप परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगेन देखिए अगर चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं तो आप भी अपनी स्पीड उनके साथ इस वीक मेंटेन करने की कोशिश करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिकन्स का कार्ड है।
देखिए, जो मैं आपको अभी बोल रही थी वही ये कार्ड भी कह रहा है कि इस वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी स्लो हुए या फिर थोड़ा सा भी आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज़ किया, नहीं लिया, तो फिर आगे जाके आप बहुत रिग्रेट कर सकते हैं। और देखिए, मेरा मानना है स्कॉर्पियोज कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं। और जो फेल होते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली होती हैं, सिर्फ यही होता है कि वो अपॉर्चुनिटी जब मिलती है उसको अवेल नहीं करते हैं, उसको मिस करते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों का थोड़ा सा आप इस वीक ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज ब्राउन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।